नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में बहुत ही बम्पर भर्ती यहाँ पे होने जा रही है स्वास्थ्य विभाग में। जो आशा कार्यकर्ता होती हैं ना, उनके पदों पे भर्ती को लेकर बिहार सरकार के द्वारा अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे कि अगर कोई महिला है, आशा कार्यकर्ता वो बनना चाहती हैं, तो उनके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, किन-किन बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान देना है, भर्ती जो है कैसे होती है, किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाता है और क्या कुछ अपडेट है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं, तो उनको जो है जानकारी सही नहीं मिल पाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तो सभी जानकारी क्लियर करके बताएँगे और स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हमने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है कि अगर आपको भी आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, तो भर्ती का क्या कुछ अपडेट है, क्वालिफ़िकेशन क्या रखे जाते हैं और किस तरह से बहाली प्रक्रिया होती है। लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर आशा कार्यकर्ता का काम क्या होता है। देखिए, आशा का जो कार्य होता है ना, सबसे पहले ग्राम स्वास्थ्य योजना एवं क्रियान्वयन को देखना होता है। स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार करने के लिए संचार करना होता है। आंगनबाड़ी सेविका, ट्रेन बर्थ असिस्टेंस, एएनएम या फिर इनसे जो है संपर्क हमेशा बनाकर आपको काम करना होता है। परामर्श का भी काम आपको दिया जाता है। जो भी गाँव की महिलाएं होती हैं, उनको समय समय पे जो है जानकारी उपलब्ध करवाना। मरीजों को जो है अस्पताल तक पहुँचाने में भी आपका मदद बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो भी आशा कार्यकर्ता होती है वो कहीं ना कहीं जो भी मरीज होते हैं उनको जो है अस्पताल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बाकी यहाँ पे डिपो होल्डर के लिए भी वो काम करती है। जैसे गांव में जो सामान्य स्वास्थ्य सामग्री है वो पहुंचाना, देखरेख करना, रिकॉर्ड और पंजीकरण करना भी उनको काम दिया जाता है। जैसे कि कई सारे जो है कई बार मान लीजिए जो मरीज होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं, उनका जो है पंजीकरण करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी कराने को उनको दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी प्रारंभिक चिकित्सीय देखभाल होता है, यानी कि जो सबसे पहले देखभाल होता है गांव में, ये जो है आशा कार्यकर्ता के माध्यम से ही कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं पोस्ट बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसमें जो है केवल महिलाएं ही फॉर्म भरेंगी, वो भी शादीशुदा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ है, वो चाहती है कि हम फॉर्म को भर लें, तो बिल्कुल भी वो फॉर्म नहीं भरेगी। केवल जो शादीशुदा महिलाएं हैं ना, वही ये फॉर्म को भरती है और उनको ही यहाँ पे मौका मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको आशा कार्यकर्ता बनना है, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, कम से कम आपके पास जो है 10वीं का जो है क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि कम से कम अगर आपने 10वीं यहाँ पे पास कर लिया हुआ है कम से कम, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी बताया गया है कि आपका जो उम्र है 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। जैसे कि मान लीजिए उम्र के लिए जो भी आप 10वीं का सर्टिफिकेट देंगे, उसमें ही आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, उसी के बिहाफ पे आपका उम्र की काउंटिंग कर ली जाती है। बाकी ये भी आपको ध्यान देना है कि जिस गांव में जो है भर्ती निकाली गई है, वही गांव टोले के मान लीजिए बहू हो गई या फिर कोई विधवा बेटी हुई, वो जो है यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। लेकिन कोई अविवाहित लड़की है, वो चाहती है फॉर्म को भरना, आशा के रूप में कार्य करना, तो उनको मौका नहीं मिलता है। तो मान लीजिए वहाँ के जो बहू हैं या फिर कोई विधवा बेटी है, वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। जो बिना शादीशुदा वाली जो लड़कियां हैं ना, वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकती। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसके लिए जो है अंचल अधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा कि हाँ, आप वहीं के निवासी हैं। बाकी बताया है कि बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डीलर का काम आप उनके घर में करता है, या फिर सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी में है, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, बेटी पत्नी, जो मतलब कोई भी आपके फैमिली में हो सकता है। तो अगर इस प्रकार के आपके फैमिली में कोई काम करता है, तो आप यहाँ पे ये जो है फॉर्म नहीं भर सकते। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुखिया प्रमाणित करके देगा कि हाँ, इसके घर में कोई इस प्रकार का काम नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं होती हैं जिनके घर में देखेंगे तो मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका के रूप में काम कर रही हैं ना, तो उससे भी उस घर से भी कोई महिला फॉर्म को भरना चाहती है तो नहीं भर सकती। उसके फैमिली में ऐसा कोई काम करता है तो मतलब कि स्वतंत्र रूप से कोई भी सरकारी चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ महिला होनी चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को भरेगी, उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होगा। यहाँ पे बताया गया है कि एक से अधिक आवेदिका के समान योग्यता रहने पर विधवा, अलग से रह रही महिला, तलाकशुदा या फिर इस प्रकार की जो महिलाएं हैं ना, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ही जो सामान्य मतलब महिला है, उनका जो है भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। विधवा आवेदिका को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और अलग रह रही महिला को जो प्रयक्ता प्रमाण पत्र होता है मुखिया से निर्गत करवा कर देना पड़ता है। और कोई तलाकशुदा आवेदिका को अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाता है। बाकी बताया है कि वंचित समूहों
को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इन समूहों से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कहीं ना कहीं आशा के रूप में वो काम करेंगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगी तो काम नहीं दे पाएंगी, लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंचा पाएंगी। तो इस तरह से सारी जानकारी यहाँ पे आपको फुलफिल करना होता है, तो अब यहाँ पे आशा कार्यकर्ता के पदों के लिए जो है फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भर्ती निकाली गई है तो भर्ती के लिए अभी क्या कुछ अपडेट है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बिहार के जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनके द्वारा आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट तो आता ही रहता है। तो अभी इन्होंने कहा हुआ है कि लगभग 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की शीघ्र बहाली होगी। इन्होंने कहा हुआ है लगभग 27,000 प्लस जो है पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट है अगर आप आशा कार्यकर्ता बनना चाहती हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य समिति में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अगले 3 महीने के भीतर राज्य में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभा के माध्यम से होगा। यानी देखिए जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता बनना चाहती हैं उनका जो चयन है ना ग्राम सभा के माध्यम से होगा। ग्राम सभा के हेड कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। ठीक है, तो ये मुखिया के अंदर ही रहेगा और मुखिया ही इसकी जो भर्ती वगैरह वगैरह है वो कराएंगे, क्योंकि इसका जो एक समिति बनता है उस समिति के सदस्य होते हैं, कुछ अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के माध्यम से इनकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम वगैरह वगैरह नहीं होता है। 10वीं पास है तो फॉर्म को भरा रहता है और उस पर मेरिट बनाकर यहाँ पे जॉब दी जाती है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया इसके अध्यक्ष रहेंगे और उसी के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। और मान लीजिए शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ के जो भी स्थानीय वार्ड पार्षद हैं ना उनके माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, श्री पांडे ने संबंधित अधिकारियों को चयन की पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का स्पष्टीकरण भी दिया और इन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल ऑफिसर एवं आयुष चिकित्सकों सहित अन्य बहालियों की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। राज्य के अस्पतालों में दी जा रही डायलिसिस, इमरजेंसी केयर, पैथोलॉजी जांच सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की उन्होंने सभी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सभी इलाज के लिए सुविधाजनक देने का भी निर्देश यहाँ पे दिया। तो इस तरह से इन्होंने एक बयान में कहा हुआ है, लेकिन अभी भर्ती निकल के आई नहीं है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगले 3 महीनों में इन्होंने कहा हुआ है कि अगले 3 महीनों में इन सभी का जो भर्ती है ना मुखिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में जो वार्ड पार्षद होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पे निकाली जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि भर्ती निकलेगा आपको पता नहीं होगा, हम लोग बैठे हुए हैं भाई, इसीलिए जब भी भर्ती आएगा जिलावार ही भर्ती आएगा। ठीक है, भर्ती एक ही साथ में पूरे बिहार में होंगे, लेकिन जिलावार जो है भर्ती आएगा तो सभी की जानकारी हम समय समय पर आपको अपडेट करवाते रहेंगे। और मैंने जो आपको जानकारी दिया प्रीवियस यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो चयन का मान लीजिए यहाँ पे नियमावली बनाए गए हैं ना उसके माध्यम से हमने बताया, तो इसको आप चाहें तो शिक्षा बिंदु के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने दे दिया हुआ है, इसमें सभी जानकारी दिया हुआ है। हालांकि सैलरी के रिगार्डिंग उन्होंने जानकारी नहीं दिया हुआ है कि सैलरी कितना मिलता है, तो अपडेट हम कर देंगे आपको पोस्ट के माध्यम से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है शिक्षा बिंदु यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही जल्द यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट में आपको मिल जाएगा बिहार आशा वैकेंसी के बारे में जानकारी। वहाँ पे हम सैलरी की भी जानकारी अपडेट करवा देंगे कि इनको जो है कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, हालांकि आप सभी को पता ही है कि इनका जो सैलरी है ना समय समय बढ़ाई जाती रहती है, तो अभी कुछ रिसेंट का अपडेट नहीं है। अपडेट आएगा तो यहाँ पे अपडेट करवा देंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे आशा भर्ती को लेकर तो यहाँ पे देखेंगे जागरण, प्रभात खबर, नवभारत टाइम, पंजाब केसरी, सब में जो है यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया गया है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं 27,375, यहाँ भी देखेंगे 27,375। तो ये भर्ती जो है अगले 3 महीनों में यहाँ पे होने वाली है, जिसकी जानकारी जिलावार आने लगेगा। तो शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से अपने जिले की जो भर्ती है वो चेक कर सकते हैं और बड़ी आसानी से मुखिया के माध्यम से या फिर जो भी आपके संबंधित अधिकारी होंगे उनके माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से आशा कार्यकर्ता के पदों पे जो भर्ती निकाली जाने की जानकारी निकल के आ रही है कि अगले 3 महीनों में भर्ती जो है निकाल दी जाएगी। भर्ती जो है जिलावार होगा, जिले के जो NIC पोर्टल है उसके माध्यम से जानकारी आपको देखने को मिल सकता है। और जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया जी हैं और शहरी क्षेत्र के जो वार्ड पार्षद हैं ना उनके माध्यम से ही भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है। जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं तो वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। बाकी हमने सभी जानकारी बता दिया हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किनका जो है भर्ती होता है, किस तरह से भर्ती होता है और किन किन बातों का जो है विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।